हेलो दोस्तों, आज आपको सुनाती हूँ समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसमें अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। ये कहानी शुरू होती है महर्षि दुर्वासा के श्राप से जो उन्होंने देवराज इंद्र को दिया था। महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के ही अंशावतार थे और अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार दुर्वासा मुनि पृथ्वी पर घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। उस दिव्य माला की खुशबू से पूरा वन सुवासित हो रहा था। तब दुर्वासा जी ने वह सुंदर माला उस सुंदरी से मांगी। उनके मांगने पर उस विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके माला दे दी। दुर्वासा मुनि ने उस माला को अपने मस्तक पर डाल लिया और घूमने लगे। इसी समय उन्होंने ऐरावत पर विराजमान देवराज इंद्र को देवताओं के साथ आते देखा। उन्हें देखकर दुर्वासा मुनि ने वह माला अपने सिर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित होकर उसे अपनी सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आया और वे बोले कि तूने मेरी दी हुई इतनी सुंदर माला का आदर नहीं किया तो तेरा वैभव नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र ने तुरंत ऐरावत हाथी से उतरकर दुर्वासा जी को विनय करके प्रसन्न किया। तब दुर्वासा मुनि बोले कि मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, तू बार बार मुझसे अनुनय विनय मत कर, मैं क्षमा नहीं कर सकता। इतना कहकर दुर्वासा जी वहाँ से चल दिए और इंद्र भी चले गए। तभी से इंद्र सहित तीनों लोग श्रीहीन और नष्ट होने लगे। यज्ञ होने बंद हो गए। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया। इस प्रकार जब त्रैलोकी श्रीहीन और सामर्थ्यहीन हो गई तब दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और दोनों पक्षों में घोर युद्ध हुआ। अंत में दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया। दैत्यों द्वारा पराजित होने पर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से सारी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम लोग भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे तुम्हारा अवश्य मंगल करेंगे। सभी देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी भी उनके साथ विष्णु लोक गए। वहां पहुंचकर सबने अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। तब देवता बोले, हे विष्णु, हम दैत्यों से हारकर आपकी शरण में आए हैं, हमें अपनी शक्ति दीजिए। तो भगवान विष्णु बोले, शक्ति तो मैं बाद में दूंगा, इस समय जो मैं कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ सारी औषधियाँ लाकर क्षीर सागर में डालो और मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों सहित मेरी सहायता से मथकर अमृत निकालो। तुम लोग दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भोग पाएंगे। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम और अमर हो जाओगे। हे देवगण, मैं तुम्हारे लिए ऐसा उपाय करूंगा जिससे दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाएगा और आप लोगों को अमृत मिलेगा। ये सुनकर देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और समुद्र मंथन की व्यवस्था करने लगे। उन्होंने असुरों को इस कार्य में सहायता करने के लिए राजी किया। अमृत पाने के लालच में असुर सहायता के लिए तैयार हो गए और उन सब ने अनेक प्रकार की औषधियाँ लाकर उन्हें क्षीर सागर के जल में डाला। फिर उन्होंने मंदराचल को मथनी तथा नागराज वासुकी को नेति बनाकर तेजी से अमृत मंथन आरंभ किया। अमृत मंथन करते करते भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा ताकि मथनी स्थिर रहे और समुद्र में डूब न जाए। भगवान विष्णु के इस अवतार को कूर्म अवतार कहा जाता है। फिर एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं दे रहा था, वो मंदराचल पर्वत को दबाकर रखे थे और एक तरफ दैत्यों की तरफ से और दूसरी तरफ देवताओं की तरफ से वो मंथन करने लगे। समुद्र मंथन से सबसे पहले विष निकला, जिसे देखकर समस्त देवता दैत्य चिंतित हो गए क्योंकि वो विष पूरे संसार का नाश कर सकता था। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिस कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। फिर कामधेनु गाय निकली। वो यज्ञ में सहायक थी, इसलिए उसे ऋषियों को दे दिया गया। फिर समुद्र मंथन से उच्च श्रवा नामक घोड़ा निकला,
जो मन की गति से चलता था। इसे दैत्यों के राजा बलि ने रख लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला, यह सफ़ेद रंग का था, इसे इंद्र ने ले लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला, यह स्वर्ग का वृक्ष है जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। उसके बाद माता लक्ष्मी निकली, जो समस्त प्रकार के सुख, समृद्धि और सौभाग्य को देती हैं। उन्होंने भगवान विष्णु का वर्ण किया। फिर चंद्रमा निकला, चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई, उसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। फिर शंख निकला, हिंदू धर्म में शंख का बहुत महत्व है, पूजा में इसका प्रयोग होता है। फिर कौस्तुभ मणि निकली, इस मणि को भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। समुद्र मंथन से फिर अप्सराएं निकली, जो बहुत सुंदर और मनभावन थी। फिर वारुणी निकली, ये एक प्रकार की मदिरा थी जिसे दानवों ने रख लिया। उसके बाद पारिजात का फूल निकला, इसको हर श्रृंगार का पेड़ भी कहते हैं। भगवान शिव को इसके फूल अत्यंत प्रिय हैं। फिर भगवान धन्वंतरी निकले, ये देवताओं के चिकित्सक थे और इन्हें आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। फिर अमृत कलश निकला, जो कि धन्वंतरी जी ने अपने हाथों में ले रखा था। ये अमृत कलश अमरता देने के साथ साथ सभी प्रकार के रोग शोक का नाश करने की क्षमता भी रखता था। अमृत के लोभ में ही तो असुर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए थे। तो जब समुद्र से अमृत लिए धन्वंतरी निकले, तब असुरों के धैर्य की सीमा टूट गई और वे धन्वंतरी से अमृत छीनने की कोशिश करने लगे। अमृत छीनने के बाद असुर आपस में ही लड़ने लगे, अमृत पहले मैं पीऊँगा, लेकिन कोई भी अमृत पी नहीं सका। ये देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब विष्णु भगवान बोले कि असुरों का अमृत पार करके अमर हो जाना सृष्टि के लिए भी ठीक नहीं है। इतना कहकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जो सब प्रकार के गुणों से परिपूर्ण थी। मोहिनी रूप धारण करके भगवान असुरों के बीच चले गए और वो सब भगवान की माया से मोहित हो गए। फिर मोहिनी ने कहा कि मैं बांट देती हूँ बराबर बराबर। तो उन्होंने 2 पंक्ति बनवाई, पहली दैत्य की और दूसरी देवताओं की, और छल से सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाया। मोहिनी के आकर्षण में दैत्य समझ नहीं पाए, लेकिन राहु नामक दैत्य समझ गया और वो वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गए और अमृतपान कर लिया। वह अमृत उसके कंठ तक पहुंचा था, लेकिन चंद्रमा और सूर्य ने इसके भेद को प्रकट कर दिया। जैसे ही भगवान विष्णु को यह पता चला, उन्होंने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण राहु के शरीर के दोनों भाग जीवित रह गए। सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु कहलाया। ये दोनों छाया ग्रह हैं और ज्योतिष में इसका बहुत महत्व है। तभी से राहु के उस मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ अटूट वैर निश्चित कर लिया, जो आज भी उन्हें पीड़ा पहुंचाता है। अमृत का पान करके देवताओं की शक्ति फिर से बढ़ गई और उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया और स्वर्ग ले लिया। इस कथा के साथ साथ ये कथा सौभाग्य देने वाली माता लक्ष्मी के जन्म से भी जुड़ी हुई है। तो जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। थैंक यू सो मच। कमेंट में बताइए आपको कथा कैसी लगी।